दिखाता था, देखो ना मॉम ये विक्रम बत्रा की फ़ोटो लगी है, कैप्टन विक्रम बत्रा की, कितनी मस्त फ़ोटो है ना, कितनी मस्त लाइफ जी थी इन्होंने, देखो। तो मैंने बोला तू कहना क्या चाहता है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अच्छी बात है, बोलते देखा कितना प्राउड फील होता है। कभी लगता है पता नहीं कभी ऐसा ना हो कि मेरा भी टाइम ऐसा आए कभी। मैंने बोला प्लीज़ ऐसी बात नहीं करना बेटा। तो आज मेरे को वो दिन बहुत याद आता है कि जब मुझे पता चला इसका IMA में मतलब फ़ोटो लगाया गया है, उसी के विक्रम बत्रा के साथ ही इसकी फ़ोटो बहुत बड़ा उसका ना, जैसे वो बना के लगाया हुआ किसी ने ना, चंडीगढ़ नहीं IMA देहरादून। अच्छा, देहरादून, जहाँ पे इसने लिया ट्रेनिंग ली थी, तो किसी ने पोर्ट्रेट बनाया, किसी मेजर ने बनाया है पोर्ट्रेट, तो बहुत बड़ा विक्रम बत्रा के साथ ही लगा है। देखो उसका माइंड में भगवान ने या कुछ ऐसा था। अगस्त 2024, 4 साल हो गए दीक्षांत को वीर गति को प्राप्त हुए। पठानकोट पहुंचकर आज उसका दिन मनाया। दिल बहुत दुखी हो चुका था क्योंकि दीक्षांत जब वीर गति को प्राप्त हुआ तब 30 अगस्त 2020 की बात है। लेह में जब चीन का आक्रमण हुआ उस टाइम दीक्षांत वीर गति को प्राप्त हो गया लड़ते लड़ते। सोचो एक 25 साल का बच्चा, उसकी माँ, उसकी उम्र कितनी होगी, वो खुद भी तो एक छोटी सी अभी बच्ची ही है। हर समय मैंने ऐसी माँ को रोते हुए लगते देखा। वो 3 साल तो पूरा डिप्रेशन में रही। जब मैं उनसे मिली वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। आज बड़ी मुश्किलों से जब काफ़ी वीर परिवार उनके घर में आज का दिन उनके साथ खड़े रहे कंधे से कंधा मिलाकर, तो उनको लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने अपना बेटा इस देश के लिए बलिदान किया। ऐसे अनगिनत माँ बाप आज जो आए हुए थे, कईयों के तो बिल्कुल इकलौते बच्चे थे जिन्होंने देश के लिए जान गंवा दी। मेरे साथ बैठी हैं मिसेस थापा और हम आज उस माँ से उन्हीं की व्यथा सुनते हैं और आप तक पहुँचाने की जो हमने कोशिश एक छोटी सी की है, प्रयास किया है, वो हम उन्हीं से पूरी स्टोरी सुनेंगे। कैसे दीक्षांत फौज में गया और कैसे वीर गति को प्राप्त हो गया। दीक्षांत अपनी मर्ज़ी से फ़ौज में गया था कि आपकी मर्ज़ी से फ़ौज में गया था? दीक्षांत का मेन एम तो था साइंटिस्ट बनना या फिर पायलट बनना था। फर्स्ट उसका ये था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो वो काफ़ी जैसे 10th से उसने यही था कि मुझे पायलट बनना है या साइंटिस्ट बनना है। इंसान को जब लाइफ 10th के बाद उनको पता चलता है कि हमने लाइफ में क्या करना है, तो उसका टारगेट यही था कि मुझे साइंटिस्ट, सेकंड ऑप्शन था पायलट का। और जब 12th हुआ तो एयरफोर्स से उसने 12th किया, 10th किया आर्मी पब्लिक स्कूल कंदरौड़ी से, 12th एयरफोर्स स्कूल पठानकोट से। तो वहाँ भी उससे काफ़ी सारे मोटिवेट मिले एयरफोर्स को लेके, काफ़ी पायलट वगैरह दिखते। तो मैंने मुझे पायलट ही बनना है। फिर उसने JEE का एक टेस्ट होता था, JEE IIT का, तो मैकेनिकल इंजीनियर में वो डायरेक्ट उसका मुझे से मतलब एडमिशन हो गई उसकी CGC चंडीगढ़ में। तो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल बीटेक किया। तो जैसे उसका 4th सेमेस्टर, ये 8th सेमेस्टर था, मतलब लास्ट ईयर था उसका, तो वहाँ पे जैसे एयरफोर्स और आर्मी के लिए कोई टेक्निकल एंट्री के लिए कुछ ऑफिसर्स आए थे, तो वहाँ पे इसकी सिलेक्शन हो गई। इसके काफ़ी सारे रिज़ल्ट अच्छे थे गेम्स को लेके, स्पोर्ट्स में जैसे कोई भी स्कूल से, तो ये सिलेक्ट हो गया डायरेक्ट SSB के लिए। तो उसकी डायरेक्ट एंट्री रही, फिर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये जैसे ही SSB में गया तो इसका 2nd रैंक रहा वहाँ SSB में भी। फर्स्ट टाइम इसने क्रैक कर लिया SSB। तो जैसे ही SSB इसने सिलेक्ट में हो गया, SSB में फर्स्ट क्रैक में इसने फर्स्ट इसका क्रैक हो गया, तो ये इसका फ़ोन आया, मॉम में सिलेक्ट हो गया। मतलब जो उनका वहाँ पे जितना भी SSB में टेस्ट सब में टॉप किया इसने, मतलब वहाँ पे 2nd टॉप में रहा। अच्छा, पढ़ने में काफ़ी होशियार था ये। हाँ जी, अच्छा था। और इसका यहाँ से भी वो इसके लिए पायलट के लिए जो टेस्ट होता है ना,
तो उसमें भी सिलेक्ट हो गया था ये। अच्छा, अब सारे इसके टेस्ट दो पास कर ऑप्शन थे लिए कि थे। मैं पायलट बनूं या आर्मी ऑफिसर बनूं। हम्म। तो मैंने बोला कि नहीं, पायलट में मुझे डर लगता है, तो बेटर है कि तुम आर्मी में ही जाओ। फिर इसको आर्मी में ही जाना, मतलब आईएमए में गया 2016 10 जुलाई को एडमिशन हुआ इसका, आईएमए में एंटर किया। हम इसको छोड़ के आए। फिर 2017 10 जून को इसने पासिंग आउट लिया। तब हम जाते थे आईएमए में, तो इससे मिलती थी, हमेशा संडे में बुलाता था, वहाँ पे मिलने देते थे पेरेंट्स को। तो कभी मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई, कभी मेरे साथ निशांत जाता था, कभी हस्बैंड जाते थे। तो बोलता था मॉम देखो, ये अपना हॉस्टल दिखाता था या फिर अपना जो भी है वहाँ पे डाइनिंग रूम था उनका, तो सारे जितने बच्चे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखाता था, देखो ना मॉम ये विक्रम बत्रा की फ़ोटो लगी है, कैप्टन विक्रम बत्रा की, कितनी मस्त फ़ोटो है ना, कितनी मस्त लाइफ जी थी इन्होंने, देखो। तो मैंने बोला तू कहना क्या चाहता है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अच्छी बात है। बोलते देखा कितना प्राउड फील होता है, कभी लगता है पता नहीं कभी ऐसा ना हो कि मेरा भी टाइम ऐसा आए कभी। मैंने बोला प्लीज़ ऐसी बात नहीं करना बेटा। तो आज मेरे को वो दिन बहुत याद आता है कि जब मुझे पता चला इसका आईएमए में मतलब फ़ोटो लगाया गया है, उसी के विक्रम बत्रा के साथ ही इसकी फ़ोटो बहुत बड़ा उसका ना, जैसे वो बना के लगाया हुआ किसी ने ना, चंडीगढ़ में? नहीं आईएमए देहरादून अच्छा, में, देहरादून, जहाँ पे ओके। इसने वो लिया, ट्रेनिंग ली थी ट्रेनिंग जहाँ ली पे, थी। ओके। तो किसी ने पोर्ट्रेट बनाया, किसी मेजर ने बनाया है वो पोर्ट्रेट, तो बहुत बड़ा विक्रम बत्रा के साथ ही लगा है। तो देखो उसका माइंड में भगवान ने या कुछ ऐसा था। तो दीदी वो दिन 30 जी। अगस्त का क्या हुआ उस दिन? वो जैसे वॉर पे थे ना, चाइना वॉर के लिए जा रहे थे, घर में आया, कानवई के साथ आया था, घर से खाना वाना सब लेके गया, और यहाँ पे कोई नहीं था घर पे, तो मैं और मेरा बेटा ही था। तो आया, फिर खाना वगैरह लिया, सारे लोगों के साथ ही आया था वो। तो उसके बाद क्या बोलते, उसके बर्थडे था, उसके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स भी थे, वो भी आए थे। फिर वो खाना वाना लेके गए। उसके बाद जैसे जिप्सी गई तो उसको पता नहीं बार बार ऐसा फील हो रहा था, वापिस आ रहा था, फिर चला गया। फिर जम्मू से गया, फ़ोन किया, जुलाई की टाइम में है वो, 16-17 जुलाई को आया था, जुलाई में यहाँ पे। उसके बाद फिर मतलब बोलता था कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी है, तो मैं 3-4 दिन बात भी नहीं कर पाता था, कांटेक्ट करना मुश्किल था। वो मतलब वार का टाइम था चाइना का। फिर सडनली संडे की रात को फ़ोन आया, मुझे तो उसने क्लियर नहीं बताया, कर्नल हरिंदर ने निशांत को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे क्लियर पता नहीं था। जिस दिन यहाँ पे थर्ड डे के टाइम जब लाया गया तो मेरे माइंड में ये था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये नहीं पता था। फिर बाद में पता चला कि कारू में जब वार के लिए कानवाई जाती है ना, वो बड़े बड़े ट्रक वगैरह जो होते हैं, तो उसके साथ ये भी था, साथ साथ में चला हुआ था, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मेजर की, तो मतलब कानवाई के साथ इसको हैंडल करना था वो वार में। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ वो तो नहीं पता। वहाँ पे आज इसका मंदिर है, वहाँ पे आज लोग ले में लोग आज इसको वहाँ पे पूजते हैं, और वहाँ पे एक डॉगी है वो बैठा रहता है। अच्छा, ले में कौन सी जगह? कारू में। कारू में आप कभी जाइए ले में, तो वहाँ पे इतना अच्छा मंदिर बनाया गया है, 6 मैक ने बनाया है। तो आज जो भी जाता वहाँ पे मतलब माथा टेकता है। तो मैं आज इसको विष्णु भगवान के रूप में पूजती हूँ कि नहीं, इसने जब भी मुझे सपने में दर्शन दिए, विष्णु भगवान के साथ दर्शन दिए हैं। तो मेरे पापा भी बहुत रोते थे स्टार्टिंग में, तो पापा को भी साक्षात विष्णु के दर्शन दिए। तब से पापा ने रोना बंद किया कि बेटा नहीं रोना है, दीक्षांत एक विष्णु का रूप था और उसने मुझे बहुत बार दर्शन विष्णु के रूप में दिया है। तो वो भगवान थे, वो बस देवलोक से यहाँ पे अपना पनिशमेंट काटने के लिए आते हैं, तो उसका पनिशमेंट कंप्लीट हुआ तो वो चले गए, तो इसके लिए आपने रोना नहीं है। कैसा था बचपन में? शरारती था या बचपन में थोड़ा सा शरारती तो था, लेकिन उसका एम यही रहता था किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो जैसे मैं कभी, मेरा यही था कि मॉर्निंग में पूजा करना ज़रूरी है, उठना है तो ब्लेसिंग करनी है, सबको पूजा करना है। तो वो जैसे भी पूजा करके पैर छूता था तो बोलता था मॉम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं।
अपने मुंह से बोलता था, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, किसी को हर्ट ना करूं। तो आपके 2 बेटे, जी। एक दीक्षांत, ये बड़ा था? दीक्षांत बड़ा था। अच्छा, निशांत ओके। छोटा है। अच्छा, जी। तो निशांत क्या करता है? निशांत अभी MBA कर रहा है उसी कॉलेज में, दीक्षांत के कॉलेज में ही। सेम कॉलेज में? जी। आज वहाँ भी और इसका दिन मनाया हाँ जा रहा जी, होगा। बलिदान तो दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो निशांत वहाँ पे मना रहा है और आप आज हाँ, घर पे मना जी रहे जी। हैं। मैंने हमेशा आपको अकेले देखा, अकेले बैठे हुए देखा, किसी से आप कम ही मिलती जुलती हैं। नहीं, मन नहीं करता अभी भी थोड़ा बहुत। अभी मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बोलते हैं कि थोड़ा निकलो। तो जैसे मेरे इन लॉज की साइड से है, वो बोलते हैं कि मंदिर चलना है, यहाँ जाना है, तो थोड़ा सा चेंज करती हूँ। बट अकेले रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ज़्यादा नहीं पसंद है, अकेले में ही लगता है कि बस। फिर अभी कुछ पूजा वगैरह में करती रहती हूँ, करवाती रहती हूँ पंडित को बुला के, या फिर कुछ भी कहीं भी भागवत करवाया जैसे। मैंने सुना राम आपके कथा। हस्बैंड भी फौज में थे, यहाँ है अभी? हाँ जी, रिटायरमेंट ले लिया अब ले तो। ली है? जी। अच्छा, ओके। अब तो वो घर कहाँ में है। पोस्टिंग थी उनकी? लास्ट पोस्टिंग किन्नौर में थी, केरला में। केरला में? जी। अच्छा। तो जब कोई ऐसा- ऐसी याद जो आपको आज भी मन में रह गई हो कि काश ये बात मैं कर लेती दीक्षांत के साथ, कुछ ऐसा वो पल? बस गुड मॉर्निंग विश की बहुत याद आती है कि जब मॉर्निंग में उठती थी, मेरा फ़ोन मैं अपना पकड़ती थी, उसको ब्लेसिंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा बोलती थी, गुग्गू बोलती थी, तो गॉड ब्लेस यू बच्चा, हैव अ नाइस डे। तो भगवान से पूजा करती थी, बस भगवान वो वार में है, उसकी रक्षा करना, तो आप उसको लंबी उम्र देना। शुरू से ही पठानकोट में रहे हैं? नहीं, या इससे स्टार्टिंग मेरा इन-लॉज पहले? धर्मशाला में है। अच्छा, सिंह में, धर्मशाला जी। में थे। धर्मशाला में इसका बर्थ हुआ है आर्मी हॉस्पिटल योल कैंट में। अच्छा। तो इसकी जो प्राइमरी स्कूल है वो योल कैंट से आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, ओके। फिर कंदरोड़ी में हुआ है, उसके बाद फिर 12th इसमें एक एयर माँ फोर्स अपने से। बच्चे के बड़े सपने सजोती है, आपने भी सजोए होंगे बहुत उसको भी सपने। था कि बस मेरी अब मैरिज होनी है, तो हमें भी था कि चलो हमने ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। बट अब बहुत पेन होता उस चीज़ को याद करने से कि नहीं, अब तो मैं छोटे के लिए भी ऐसा नहीं सोचती, डर लगता है सोचने से। फिर मैंने भागवत रखा इसके नाम से। तो मैंने जो भागवत में रुक्मणी और जैसे कृष्ण जी का विवाह होता है, उस टाइम मैंने इसका जो भी सपने थे, एक समझ के कि ये मेरा बेटा है, इसकी शादी करनी है। अच्छा। उसी तरीके से जैसे सेहराव हो गया, हार हो गया, लाइक वो नथ, जो भी ज्वेलरीज होती है, सब मैंने उसमें ही कर दिया, ताकि मेरे मन में इसके लिए कुछ बोझ ना रहे और इसको भी ना लगे कि मॉम ने मेरी शादी नहीं की और मैं चला गया। इसको शादी का बड़ा इंटरेस्ट था कि मुझे शादी करनी है। मैंने बोला बेटा 2022 को करेंगे। तो हाँ मॉम, कोई पसंद थी दीक्षांत की? हाँ, पसंद भी थी, अब तो क्या ही बोलना, एक फ्रेंड, अच्छी फ्रेंड थी बस। और यही था। आज मैंने इसके फादर की आंखों में भी आंसू देखे, एक पिता को बिलखते हुए देखा, तो मेरा भी मन आज थोड़ा सा विचलित हो गया था कि माँ बाप का बच्चा जब चला जाता है, उसके इतने सपने होते हैं माँ बाप के कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो लाठी बनेगा, उसके सपने होते हैं, उनकी शादी होगी, और एक माँ सुना रही है कि उसने उसके सपने पूरे किए, रुक्मणी का शादी करवा के, जो भगवान की पूजा होती है उसमें उन्होंने सारा वो विधि से उन्होंने दीक्षांत की शादी की। आपने दीक्षांत की सारी चीज़ें संभाल के रखी होंगी? म्यूज़ियम है, ऊपर बनाया है मैंने, ऊपर आपको बनाया है। दिखाऊंगी। ठीक है, अभी हम ऊपर चलेंगे और म्यूज़ियम देखेंगे जो दीक्षांत के पेरेंट्स ने बनाया हुआ है। सारी चीज़ें वहाँ इन्होंने सजो के रखी है। घड़ी मैं हमेशा पहन के रखती हूँ और ये मुझे बहुत ताकत देता है कि इसमें मेरे बेटे की ब्लेसिंग्स हैं एक माँ के लिए। आज मेरे लिए भगवान बन चुके हैं, तो मैं आज उसको भगवान के रूप में जैसे पूजती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो ये घड़ी तो ये दीक्षांत घड़ी- ने दी थी या नहीं, ये दीक्षांत की घड़ी है। अच्छा, उसकी उसके खुद की पास घड़ी बहुत सारी है। वॉच थी, तो उसको मैं एक ब्लेसिंग के लिए पहनती हूँ कि ये मुझे बहुत हिम्मत देता है अंदर से। तो आपको ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा दीक्षांत दीक्षांत मेरे साथ है, ऐसा मुझे खुशी मिलती है इस वॉच से। तो वॉच बहुत सारी है, बट ये वाली वॉच उसकी शायद फेवरेट थी, इसलिए ये वॉच मुझे बहुत हिम्मत दे रहा है। तो इसलिए मैं मैं एक इसको चीज़ हमेशा पूछना पहन के चाहूँगी, रखती जब मैं आई तो
आपका कोई भी पड़ोसी आपके घर पे नहीं था, तो मुझे हमने किसी बहुत को भी बुरा नहीं लगा। बुलाया आज। नहीं बुलाया ना नहीं, आपने? किसी को मतलब इन चीज़ों से 4 साल से किसी को कोई था ही नहीं कि सेलिब्रेट करना चाहिए। किसी को ये तो लोगों को बोलना चाहिए ना, मुझे थोड़ी ना करना चाहिए। जैसे आज विक्की भैया ने खुद बोला कल कि हम मॉर्निंग में कल आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा फील हुआ। और आज तक तो आप इसका सत्संग करवाती हैं हर साल? हाँ जी, सब लोगों को बुलाती जी, होंगी? तभी बुलाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने स्कूल में किया था। अच्छा, स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा था इसके नाम से। ओके। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे वो अपना कल्चरल प्रोग्राम किया, एक शहीद के लिए किया, तो अच्छा लगा। फिर मैंने काफ़ी चीज़ें डोनेट की। खैर वो चीज़ें तो बतानी नहीं चाहिए डोनेट करके, तो बस वही सब करती हूँ। आप चलो हमारे साथ ऊपर, वो म्यूज़ियम देखते हैं। जी चलिए। हुतांश ने बना के दिया था पोर्ट्रेट लास्ट हर वीर का पोर्ट्रेट बना के घर घर देने जाता है खुद। ऐसे वीर बच्चे भी हैं हमारे देश के जिनके अंदर इतना जज्बा रहता है अपने। और ये दीक्षांत को बहुत इंटरेस्टेड था इस चीज़ के लिए, काफ़ी सारा। ये कॉलेज टाइम से इसने ड्रम रखा था। ओह वाह। तो ड्रम का बहुत शौकीन था और गिटार का। अच्छा, म्यूज़िक का शौक जी, रहा म्यूज़िक होगा का, इसको। इसलिए मैंने स्टेटस में भी डाला ये दीक्षांत का कैसियो ओके। गिटार। ये तो मुझे भी नहीं चलाना आता। एक्चुअली ये लगा नहीं है अभी प्लग में। जी, ये है दीक्षांत का रूम। अच्छा, ये था उसका कमरा? जी, इस रूम को बना दिया मैंने पूरा। ओह। यहाँ पे ये SSB एंट्री है इसका। जैसा कि आप देख रहे हो दीक्षांत का कमरा, ये वो कमरा है। यहाँ पे दीक्षांत अपना पूरा टाइम घर आके बिताया करता था। आज उसकी फ़ोटो सजी हुई है यहाँ पे, उसकी यादें सजी हुई हैं, उसकी किताबें रखी हुई हैं। वो म्यूज़िक का बहुत शौकीन था और उसके गिटार, ड्रम प्लेयर, सब पियानो, सब कुछ आपने बाहर देखा। तो माँ बाप के पास क्या है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। उसको बुक्स के बहुत शौक थे। उसकी बुक्स अभी बहुत पढ़ी है, बट यहाँ म्यूज़ियम में ज़्यादा नहीं रख सकते। तो बाकी सारी इसकी फ़ोटोज़ हैं। ये इसने वहीं पे बनाया था कि मेरा भी एक रूम था उसका, जैसे रूम मिलते हैं बच्चों को। जी जी जी। तो वहीं पे लगा रखा था। और ये दीक्षांत का जब एक्सीडेंट हुआ था तब की ये वॉच है। ओह, आज भी ये वॉच चल रही है। तो मैं बोलती, जब वॉच तुम चल सकते हो तो मेरे बेटे को क्यों ले गए तुम? तब से चल रही है? तब से चल रही है। उसका बिल्कुल सेल चेंज नहीं किया हमने। 4 ईयर्स से इसमें सेल चेंज नहीं हुआ। कितना प्यारा इसी में ही उसका। तब आपका कहना है कि 4 साल पहले दीक्षांत के पास थी ये वॉच? इसके हाथ में थी। हाथ में थी? एक्सीडेंट हुआ, देखो ना ये वॉच। ओह, उसके वॉलेट उसके था, उसको भी कुछ नहीं, खाली सर में उसकी हुआ हल्का सा। और ये आर्मी स्कूल का हेड बॉय। अच्छा, हेड बॉय भी था? हेड बॉय था। ये उसके सारी फ़ोन्स लैपटॉप्स हैं। और ये इसके कॉलेज का ड्रोन था। इसने यूनिट में सोचा, मैं एक वहाँ पे इसने एरोप्लेन ड्रोन बना के उड़ाया था कॉलेज में। अच्छा, तो इसने सोचा अभी मैं यूनिट में भी एक ड्रोन कंप्लीट करके दिखाऊंगा यूनिट में। मतलब कि हाँ, कहने का मतलब है उनकी माँ का वॉज वेरी इंटरेस्टेड टैलेंटेड। हाँ, तो ये इसका इनकम्प्लीट रह गया। ओह, क्योंकि कर नहीं पाया, वॉर में चला गया। और ये सारे डेस्टिनी को कौन बदल पाया है ज़िंदगी में? दीक्षांत एक खिलौना नहीं था जो टूट गया। दीक्षांत एक वीर सिपाही था जो देश के लिए कुर्बान हो गया। ये सब दीक्षांत के सामान सारे। इसमें फोटोज ले लो। कैसे सजी है वो यूनिफॉर्म। जब जब रोना आता है बस उसको देख के थोड़ा सा हिम्मत करती हूँ, रोती नहीं उसके आगे कि नहीं तुम एक भगवान हो बस। ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। उनकी माँ का कहना है कि वो सपने में जब जब दीक्षांत उनको नज़र आए वो भगवान विष्णु के साथ ही नज़र आए। तो माँ का कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु ने जैसे जन्म लिया उनके घर पर, तो तब से उन्होंने ये विष्णु भगवान की मूर्ति को बड़ी सजो के रखा है।
CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।